जिस तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कल आपको समझाए थे, आज उसी तरीके से हम डेसिमल्स के बेस के हम डिविजन्स को समझेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है डिवाइड 25.2 एंड 6, तो इसमें यहाँ पॉइंट यानी डेसिमल फॉर्म लग रही है। अभी हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे इसके डिवाइड को करेंगे। उसके बाद जितने प्लेस के बाद डेसिमल लग रहा है हम आंसर में लगाएंगे। देखो किस तरीके से, 6 4 जा 24, 5 में से 4 गए 1 एंड 2 में से 2 गए 0, 2 नीचे पुट कर लिया। अब 6 2 जा 12, यहां पर हमारे पास आ गया 42। अब कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद, तो यहां आज 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। किसी को डाउट है? अब ये तो 1 डिजिट पे था, अब इससे ज़्यादा डिजिट के पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे हमें एक डिजिट दे रखी है, 9 का डिवाइड करना है 7.164। अब इसी पॉइंट को मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये ध्यान रखेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 7.164 है ये। तो अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 71, अब 9 7 जा 63, क्योंकि 9 8 जा 72 होते हैं, जो कि 71 से ग्रेटर देन हो जाएगा। इससे लेस देन या इक्वल टू लाना होता है, ये तो आपको पता ही है। अब ये 11 में 1 में से 3 नहीं जाएंगे, तो यहाँ 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 और 6 में से 6 0, देन 6 को नीचे पुट कर लेंगे, 9 9 जा 81, देन 5 एंड 0, 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 9 6 जा 54, तो 7 9 और 6, ठीक है। अब कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3। हमारा आंसर भी क्या है, 796। तो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, देन यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.796। इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है 8 का डिवाइड करना है 174.36। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल था, सेकंड क्वेश्चन में 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, अब थर्ड क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है हमारी डिजिट को 17.36 है। मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब 8 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, तो 17 से छोटा क्या आता है? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 8 2 जा 16, वेरी गुड। अब 7 में 6 गए 1, 1 में से 1 गए 0, देन 4। अब 8 की टेबल में 14 आता है क्या? तो 14 से लेस देन क्या आता है फिर? 8। कितने टाइम्स? 1 टाइम, 8 1 जा 8, देन 14 में से 8 गए 6 एंड 3 नीचे पुट कर लिया हमने। अब हमारे पास आ गया 3। अब 63 आता है 8 की टेबल में, तो उससे लेस देन क्या आता है? कितने टाइम? टाइम्स बताओ, कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। 8 7 जा 56। कंफ्यूज हो गए? अब यहाँ 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 में 6 गए तो 7 और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इस 6 को नीचे ले लेंगे, यहाँ आ गया 76। अब 76 भी नहीं आता ना 8 की टेबल में, तो क्या आता है फिर? 8 9 जा 72। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट कम है तो हम अपना डेसिमल लगा रहे हैं, अभी इसी डेसिमल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0, तो हो जाएगा 8 5 जा 40।
ये डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिवाइड कंप्लीट होने के बाद एक डेसिमल तो हमने डिवाइड पोजीशन पे लिया है और 2 डेसिमल्स इस पोजीशन पे हैं, तो इस डिवाइड को तो ऐसे लिखे रहने दो। फिर जब नीचे लिखोगे ना तो 174 की सॉरी हमारा आंसर है 21795, ठीक है। अब इन डेसिमल्स को काउंट करते हैं 1 2 और 3, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर डॉट लगा देंगे आंसर के अंदर, जिससे आपको ये पता रहेगा। इस डिवाइड को आप डिस्टर्ब मत करना, आप जब नोटबुक में नोट करोगे, जिससे आपको पता रहेगा कि 2 डेसिमल तो यहाँ थे और 1 डेसिमल हमने इस 40 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए लिया था। तो इन दोनों डेसिमल्स को हमने प्लस कर दिया। 2 डेसिमल्स इसमें है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और 1 डेसिमल हमें डिवाइड फॉर्म से मिला है, तो इसलिए हम 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? बोलो किसको डाउट है? हम करेंगे 5 से 23.5 को मैं लिख लूंगा 235। डेसिमल को हम बाद में देखेंगे, वंस प्लेस के बाद है। तो 5 4 जा 20, 3 में 0 गए, 3 यहाँ 0 आ गया और ये 5 आ गया, और 5 7 जा 35। तो यहाँ पर ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर आंसर नीचे लिख के साइड में हम देखेंगे कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है इसमें क्वेश्चन में, 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ से काउंट करके यहाँ पे डॉट लगा देंगे। कोई भी डिजिट और 5962 कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 59.62। इसको मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ, आप नोटबुक में तो अपना क्वेश्चन लिखोगे, पर यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिख रखा, तो आप लोग ये नहीं भूल जाओ कि क्वेश्चन के अंदर कितने प्लेस के बाद डेसिमल है। अब देखो 25 2 जा 50 और यहाँ 9 आ गया और ये 6 आ गया, और 25 3 जा होता है 75। 6 में से 5 गए 1, 9 में 7 गए 2 और यहाँ पर आ गया 2, और 25 8 जा होता है 200। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास रिमेनिंग 12। अब यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, यानी डेसिमल, यहाँ 0 लगा दिया, तो यहाँ हो गया 25 4 जा 100, और इसी डेसिमल से हमें दोबारा 0 मिल जाएगा, तो 25 8 जा हो जाएगा 200। अब इसको डिवाइड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर O है, इसको ध्यान रखना। अब ये डिजिट हमने यहाँ लिख ली 23848, ठीक है। मैंने अभी इसमें से भी डेसिमल हटा के डिजिट लिखी है पहले। अब मैं डेसिमल काउंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। 2 डेसिमल्स हमारे पास डिवाइड फॉर्म में ऑलरेडी थे और 2 डिवाइड कंप्लीट करने के बाद आ गए, तो टोटल हो गए 4। तो 1 2 3 4, इसका आंसर आ जाएगा 2.3848। किसी को डाउट है? तो आज आपको SW में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं 12.8 के मैथ्स के अंदर। हाँ बेटा, अभी मैं बता रहा हूं, इस वर्क को लिख लो, फिर मैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ सबकी सॉल्व कर रहा हूं। ये आपका SW है।